हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो कई लोग मुझे वन शॉट एफएफ का बोल रहे थे। एक्चुअली मुझे वन शॉट एफएफ लिखने तो नहीं आता और मैंने ट्राई किया है। तो प्लीज़ आप लोग को जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। ये थोड़ा सैड स्टोरी है। मैंने ट्राई किया है लिखने का। मैंने अभी तक फ़नी और रोमांटिक बहुत सारे एफएफ लिखे हैं, पर मैं एक सैड स्टोरी लिख रही हूँ। आप मुझे बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है, ओके। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक जगह दो पर्सन बात कर रहे थे। उनमें से एक बात कर रहा था और एक चुपचाप खड़ा हुआ था। जो दूसरा पर्सन था वो कहता है, तुम्हें समझ में आ गया ना तुम्हें क्या करना होगा। वो दूसरा पर्सन अपना सर नोट करता है। तभी वो पर्सन जो स्टार्टिंग में बोल रहा था वो फिर से कहता है, तुम अब से उसके हस्बैंड बन चुके हो तो तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा। और हाँ, वो थोड़ा कोल्ड है और थोड़ा थोड़ी-थोड़ी बातों में गुस्सा भी हो जाता है, तो तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ओके? जो सामने वाला पर्सन था वो अपना सर नोट करता है। तभी वो पहला वाला पर्सन फिर कहता है, तुम्हें अपने पति का नाम याद तो है ना? वो दूसरा पर्सन अपना सरनामे नोट करता है क्योंकि उसे अपने पति का नाम ही याद नहीं था। वो पर्सन जो सामने में खड़ा हुआ था वो एक शाय करता है और कहता है, लान वांगजी। उसका नाम लान वांगजी है। वो यहाँ का लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है। वो पर्सन जो सामने में खड़ा था वो अपना सर नोट करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना वो सामने वाला पर्सन कौन है। हाँ, हमारा विंग एक ऑर्फन है जिसे अचानक से किसी ने कह दिया कि शादी कर लो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। और विंग ने बिना सोचे समझे वो शादी वाले एग्रीमेंट में साइन कर दिया। वो अब अपने मन में ही सोच रहा था, ये मेरे साथ सिर्फ एक सप्ताह पहले से हुआ है। मैं अपने ऑर्फन के लिए जा रहा था। मैं ऑर्फन के लिए सब्जी लेके जा रहा था। तभी किसी का कार एक्सीडेंट हुआ। मुझे पता नहीं था वो पर्सन कौन है। मैं अपने सामानों को वहीं छोड़कर उस पर्सन को बचाने गया था। मुझे दिख रहा था कि वो पर्सन कितने ज़्यादा खून से लथपथ है। मैं उस पर्सन को बचाकर हॉस्पिटल लेके गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तब भी मैंने कोशिश किया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खून लग चुका था, पर मैं उस टाइम डरा नहीं। मैंने हिम्मत करके उन्हें लेके गया। पर वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई, क्योंकि जिस पर्सन का मैंने जान बचाया वो पर्सन लैंड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, पुराना चेयरमैन। उन्होंने मेरी ईमानदारी और मेरा अच्छाई देखकर मुझे अपने अल्फा बेटे की वाइफ बनाना चाहा। मैं पहले शॉक था, पर मैं मैं कंफ्यूज भी था उस टाइम, क्योंकि जो उनका बेटा था लान वांगजी, वो वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया था। मुझे पता नहीं वो क्या चाहता था, क्या सोच रहा था, पर उसने शादी के लिए मैं मना ही नहीं किया। और मैं भी मना नहीं कर पाया और हमारी दोनों की शादी हो गई। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि उन लोगों ने मुझे ही क्यों चूज़ किया। मैं तो एक ऑर्फन हूँ ना, और इतने अमीर इंसान को एक ऑर्फन से क्या चाहिए होगा, और किस लिए उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा। और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा है। लान वांगजी जो मेरा हस्बैंड है, मेरा अल्फा है, उन्होंने साफ-साफ मेरे मुँह के सामने आके कहा था कि उन्हें सिर्फ़ इस शादी को अपने डैड के लिए करना है। उसको मुझसे कोई लेना-देना नहीं है, ना ही मुझे उनसे लेना-देना रहेगा। हम दोनों वाइफ़ और हस्बैंड की तरह रहेंगे, पर सिर्फ़ दुनिया के सामने। बस इतना ही उन्होंने बोला और वहाँ से वो चले गए थे। बाकी की चीज़ें मुझे उसके सेक्रेटरी मतलब कि शुयांग ने बताया था। तो चलो अब हम मेन कहानी पे आते हैं। वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था। वो विंग को देखते हुए कहता है, वो तुम हो। विंग अपना सर नोट करता है। वांग जी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। विंग अपना नाम विवुशियान बताता है। वांग जी उसको देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना हमारे बीच में क्या रिलेशन है। विंग अपना सर नोट करता है। वांग जी उसे कहता है, ये सिर्फ मेरे फादर की वजह से है और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें अपसेट करूं, इसीलिए हम दोनों के बीच में ये रिलेशन है।
और दुनिया के सामने हम हस्बैंड और वाइफ मतलब कि पार्टनर की तरह रहेंगे, पर हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा। पर हाँ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं हमेशा दूँगा, जैसे कि मनी, फ़ेम और एक्सेट्रा कुछ भी। तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो, पर कभी भी ये होप मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा। विंग उसकी बात सुनकर अपना सर नोट करता है। तभी जोरदार अलार्म की रिंग बजती है, जिसे सुनकर विंग अपने बेड से उठता है। हाँ, ये उसका सपना है। विंग उठते हुए सोचता है, ये सपना मुझे 3 सालों से आ रहा है। मुझे ये 3 सालों से उनका एक हर वर्ड याद है। उन्होंने जो जो उस टाइम कहा था वो सब मुझे याद है। हाँ, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, पर एक चीज़ है जो कभी नहीं बदला, उनका और मेरा रिलेशन। हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, जिसके कारण मैं उनके मतलब दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाया, और ना ही मैं जगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और अब मैं भी नहीं चाहता कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ हो। मुझे पता है कि उनके दिल में कभी भी मेरे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं होगा, पर मैं अब चाहता भी नहीं कि कभी उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग आए। ये सोचते हुए विंग अपने बेड से नीचे उठता है और फिर वो बाहर अपने हस्बैंड के पास मतलब कि वांग जी के पास जाता है। वांग जी डिनर टेबल पे बैठा हुआ था। तभी विंग उसे देखते हुए सोचता है, हमारे बीच में सब कुछ है। वो जो देते हैं मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं जो चाहता हूँ वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह। पर हाँ, कभी भी हम दोनों के बीच फीलिंग डेवलप नहीं हुई। ये बोलते हुए वो हल्का सा एक सैड वाला स्माइल करता है और कहता है, हम दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ है। हमारे बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी हम दोनों आर्ग्यू नहीं करते, कभी भी हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते। पर हाँ, हम दोनों एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ है, क्योंकि हमारे बीच में एक, ये बोलते हुए वो एक रूम की तरफ देखता है और वो वहाँ से आते हुए बच्चे को उठाते हुए बोलता है, ये हमारा बेबी है, ये मेरा आईवान है, ये हम दोनों का बेबी है, पर हम दोनों की प्यार का नहीं कॉन्ट्रैक्ट ही निशानी है। ये बोलते हुए वो अपने बेबी के मतलब आईवान के फोरहेड पे किस करता है और फिर आईवान को वांग जी के पास ही जो टेबल था उस पे बैठाते हुए आईवान के सर को रफल करता है और कहता है, हमारे इस रिश्ते में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, पर बस मुझे अपने बेटे की फिक्र है। ये बोलते हुए वो आईवान को फीड कराने लगता है। तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी पूछता है, तुम अच्छे से सोए? विंग अपना सर नोट करता है। फिर विंग अपने मन में ही सोचता है, मैं नहीं चाहता, मुझे क्लियरली याद है कि उन्होंने मुझे साफ साफ बोला था कि हमारे बीच में कोई भी फीलिंग नहीं आना चाहिए, पर ये दिल ये दिल ना सच में मेरा नादान है। मैं ना चाहते भी वो कर बैठा, मैं उनके लिए अपने दिल में प्यार जगा बैठा, पर मैं ना चाहते हुए भी उनको बता नहीं सकता। मैं चाहते हुए भी उनको बता नहीं सकता कि मेरे दिल में क्या है उनके लिए। मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया इन 3 सालों में कि मैं उनको बता पाऊँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। जबकि हमारा बेबी भी हो गया है, तब भी मैंने उनको बताया नहीं कि मैं उनको पसंद करने लगा हूँ। मैं कैसे बताता, हमारा बेबी भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए है ना, क्योंकि हमारा बेबी, ये बोलते हुए वो आईवान को फीड करवा रहा था और कहता है, मुझे पहले अपने बेबी के लिए डर लगता था कि वो कैसे अकेले रह पाएगा मेरे बिना, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि वो अकेले नहीं रहेगा। उसके फादर वांग जी की तरफ देखते हुए विंग सोचता है, उसके फादर उसका ख्याल रख लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ ही देखा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग कहता है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? वांग जी कहता है, कितने चाहिए? विंग अपने मन में सोचता है, इन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे पैसे क्यों चाहिए, पर ये बोलते हुए वो अपने मन में ही चुप हो गया और कहता है, ज़्यादा नहीं। ये बोलकर वो वांग जी को वो मनी बता देता है। वांग जी कहता है, बस इतना ही। विंग अपना सर नोट करता है। विंग कहता है,
आप आज भी ट्रिप पे जा रहे हो? वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है हाँ, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं विंग भी आइवान को उसके ग्रैंडपा के पास मतलब लैन कुरैन के पास वहीं पर छोड़ देता है। विंग को एक बात की तसल्ली तो थी कि आइवान और लैन कुरैन एक दूसरे के पास रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लैन कुरैन आइवान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी अपनी मदर का मतलब कि विंग का याद आने नहीं देंगे। विंग उन्हें बोलता है कि मैं कुछ टाइम में आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर निकल गया था। कुछ ही टाइम में विंग कहीं पर था, तभी एक पर्सन बोलता है तुम श्योर हो? विंग कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ। आप ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे करता है और कहता है आप मुझे ऐसे मत देखा कीजिए। ये बोलते हुए वो उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन उसके पास आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है विंग, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना ही है, तुम कुछ नहीं चाहते? विंग अपना सर उसकी तरफ उठाते हुए बोलता है वैन किंग, प्लीज मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दो। वैन किंग एक शाय करती है और वो विंग को डॉक्यूमेंट दे देती है। विंग उसे रीड करते हुए एक सैड वाली स्माइल करता है और वो कहता है तो मैं चलता हूँ। पर वैन किंग उसका हाथ पकड़ बोलती है विंग, हम कुछ कर तो सकते हैं ना? पर विंग कहता है पर उसका फायदा क्या होगा वैन किंग? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं जिंदा रहूं, तो मैं क्यों इतना वेस्ट करूं अपना टाइम? वैसे भी शायद अच्छा ही होगा मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊं। ये बोलकर वो वैन किंग की तरफ देखने लगा। वैन किंग एक शाय करती है और वहां से विंग निकल गया। वैन किंग उसे देखते हुए बोलती 1 साल, पूरे 1 साल से विंग मेरे पास आ रहा है पर मैंने कभी भी विंग को किसी के साथ आते हुए नहीं देखा। क्या इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके लिए ये होप करे? ये बोलते हुए वो भी एक शाय करके अपने कैबिन में बैठ गई थी। वही विंग दूसरी तरफ विंग शुयांग के पास गया था। शुयांग उसे देखते हुए बोलता है तुम आ गए? विंग कहता है शुयांग उसे कहता है तुम कहाँ गए थे वैसे? विंग कहता है मैं सिर्फ वॉक पे गया था। शुयांग कहता है विंग उसे कहता है शुयांग क्या आप मुझे उनका शेड्यूल दे सकते हो क्या? यह सुनकर शुयांग कहता है क्यों? पर वो ज़्यादा कुछ ना पूछ के कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो अपने घर के अंदर चला गया। वो सीधा जाकर युवान के पास और अपने फादर इन लॉ मतलब लैन कुरैन के पास जाके बैठ गया। लैन कुरैन युवान के साथ खेल रहे थे, वहीं विंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा था और वो अपने मन में ही सोच रहा था प्लीज मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है और शायद वो चिंता भी आप मेरी दूर कर दोगे। ये बोलते हुए वो लैन कुरैन की तरफ देख रहा था क्योंकि लैन कुरैन ही है जो युवान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, विंग से भी ज़्यादा, वांगजी से भी ज़्यादा। फिर कुछ ही टाइम में युवान का सोने का टाइम हो गया था जिसे देखकर विंग उसे अपनी गोद पे उठाता है और वो अपने फादर इन लॉ को ग्रीट करते हुए कहता है फादर इन लॉ मैं इसे सुला के आता हूँ। ये बोलकर वो उसे मतलब युआन को अपनी गोद पे उठाकर उसके रूम में सुला देता है और फिर वो अपने सोफे पर बैठ गया क्योंकि उसे आज वांगजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। हाँ, वो ऐसा करता तो नहीं था पर आज वो करना चाहता था। वो वांगजी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता था। वो अपने दिल को मनाता था कि वो कभी भी वांगजी के लिए इंतज़ार न करे, पर उसका दिल ये कभी मानता ही नहीं था। इसीलिए वो आज वांगजी के लिए इंतज़ार कर रहा था। वांगजी अभी आया था, रात के 12 बज चुके थे। वांगजी को आता देखकर विंग उठता है। वांगजी उसे देखकर कहता है तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम सोए नहीं? विंग कहता है तुमने खाना खाया? वांगजी कहता है पर तब उसने देखा कि विंग की आंखों में कुछ और ही है। तब उसने कहा नहीं, तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है चलो खाना खाते हैं। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ, तुम्हें खाना खाना है ना? मुझे दिख रहा है तुमने पूरा खाना निकाल के रखा हुआ है। विंग कहता है ओह हाँ, मैं निकालता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के लिए कुछ खाना निकालने लगा। वांग जी उसे कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। विंग अपने मन में ही कहता है पर
मैं रुक भी नहीं सकता क्या अब? ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसकी नज़रों को समझ रहा था। वो कहता है, तुमने कुछ कहा? विंग कहता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वो अपने मन में कहता है, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता। ये बोलकर वो उसके साथ बैठकर खाने लगा कि तभी वांग जी उसे देखते हुए कहता है, कल हमें पार्टी में जाना है। विंग अपना सर नोट करता है और फिर अपने मन में ही सोचता है, फिर से हमें एक्ट करना होगा। फिर से वो दिन आ गया जब मुझे सबके सामने ये एक्टिंग करना होगा। ये बोलते हुए वो अपना खाना खाने लगा। वहीं अगली सुबह हो चुकी थी। शुयांग वांग जी को कहता है, तो चले। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और वो विंग का कमर पकड़ के जाने लगा। सारे लोग अंदर में खड़े हुए थे। सारे वांग जी को ग्रीट कर रहे थे, वहीं विंग को भी। सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तभी वांग जी विंग को वहीं खड़ा करके बोलता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्योंकि वांग जी एक क्लाइंट से मिलने गया था। विंग भी वहीं पास खड़ा हो गया था कि तभी उसके पास एक पर्सन आता है। वो पर्सन विंग को देखते हुए बोलता है, हाय ब्यूटी। पर विंग उसे इग्नोर करता है। वो पर्सन उसे कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि उस लान वांगजी ने तुम में ऐसा देखा क्या जो तुम्हें तुमसे शादी कर लिया। ओह, मुझे अब समझ में आया। तुम बेड में बहुत अच्छे होगे ना। ये सुनने के बाद विंग को गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप रहा। तभी वो पर्सन फिर से विंग को देखते हुए बोलता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? पर विंग उसे इग्नोर कर रहा था। वो पर्सन उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ भी एक बार ट्राई करो, मैं भी बुरा नहीं हूँ। वैसे मुझे तुम्हें देख कर लगता है तुमने कई लोगों के सामने अपने पैर फैलाए होंगे। ये सुनने के बाद ना विंग को गुस्सा आया और उसने उसे स्लैप मार दिया, जिसकी आवाज़ वहाँ पार्टी में खड़े सारे लोगों को सुनाई दे गया था। जिसे सुनकर वांगजी भी उन लोगों की तरफ देखने लगा। वो विंग के पास आ गया और वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा गया था कि उसने ये क्या कर दिया। सारे लोगों के सामने उसने मार दिया उसे। ये कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी पूछता है, क्या हुआ यहाँ? पर वो मतलब विंग कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी वो पर्सन जिसे विंग ने अभी मारा, वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने मुझे मारा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो विंग को मारने ही जा रहा था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। और वो पर्सन जो सामने में खड़ा था वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? पर वांग जी पोलाइटली उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, पर मेरे पार्टनर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पार्टनर के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। पर वो पर्सन गुस्से में बोलता है, तुम्हारे पार्टनर जो जो किया तुम्हें दिखा नहीं क्या? पर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे हुआ क्या, पर मैं अपने पार्टनर की तरह आई एम सॉरी बोलता हूँ। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है और वो विंग का हाथ पकड़ के वहां से चला गया। विंग उसके बाद पूरे टाइम चुप रहा। वांग जी और विंग अभी कार में बैठे हुए थे। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, अब बोलो क्या हुआ था वहाँ? विंग उसे सुनकर ना साइलेंट था। वांग जी कहता है, बोलो क्या हुआ था वहाँ? विंग थोड़ा सा साइलेंट होता है और कहता है, उसने उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ सो जाऊं। ये सुनने के बाद वांग जी का मुट्ठी कस गया था। विंग कहता है, उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं मैं अगर उसके साथ सोऊंगा तो वो मुझे कुछ भी देगा, मनी या फिर कुछ भी जो मुझे चाहिए होगा। और और उसने तो ये भी कहा मुझे कि मैं और लोगों के सामने अपनी पैर फैलाता हूँ। जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ये बोलकर वो अपने सर को नीचे कर लेता है। उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी पार्टी में आपका नाक कटवा दिया। ये बोलकर उसने अपना सर ही नीचे कर लिया था। वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं। फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों घर पहुंच गए थे। वो विंग से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं काम से जा रहा हूँ, ओके? विंग उसे देखकर अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं विंग सोचता है, ये आज मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए गए ना। ये बोलते हुए वो वहीं पर सो गया था। अगली सुबह विंग उठता है। अभी 11 बज चुके थे। विंग उठते हुए बोलता है, कितना टाइम हो गया है, मैं इतना ज़्यादा कैसे सो सकता हूँ? ये बोलते हुए वो नीचे उतरता है। नीचे शुयांग खड़ा हुआ था। शुयांग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है,
आज बहुत अच्छा दिन है ना? विंग कहता है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? शुयांग कहता है, ओह तुमने न्यूज़ नहीं देखा? ये बोलकर वो टीवी को ऑन करता है, जिसे देखकर विंग कहता है, वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ। उस न्यूज़ में आ रहा था कि वैन कॉर्पोरेशन को इल्लीगल करार देकर उसे बैन कर दिया गया था। हाँ, वैन कॉर्पोरेशन जो कल विंग के साथ जो मिसबिहेव किया गया था वो वैन चाओ था, वैन कॉर्पोरेशन का सीईओ। शुयांग उसको देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है इसे किसने किया? विंग कहता है, किसने? शुयांग स्माइल करते हुए बोलता है, और कौन कर सकता है? वांग जी ने। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? पर उसने क्यों किया? ये सुनकर शुयांग उसकी तरफ थोड़ा डिसबिलीव में देखता है। वो कहता है, क्योंकि कल वांग जी को पसंद नहीं आया था कि उसने कैसे तुमसे बात किया था। ये सुनकर विंग शॉक में था, वो उसकी तरफ ही देख रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, क्या उन्हें इतना फ़र्क पड़ा था? पर वो अपने मन में ही कहता है, नहीं, उन्हें क्योंकि सबके सामने उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया होगा। ये सोचकर वो एक स्माइल करता है और कहता है, वो अभी कहाँ है? शुयांग उसे बता ही रहा था कि तभी विंग अचानक से नीचे गिर गया। उसे देखकर शुयांग शॉक में पड़ गया था। वो जल्दी से मेट्स को बुलाता है और डॉक्टर को भी। वहीं जब विंग की आंखें खुलती है, वो डॉक्टर की आवाज़ें सुनता है। डॉक्टर उसे देखते हुए बोलते हैं, ये अब ठीक है, इन्हें बस फीवर हो गया था। वांग जी वहीं पर था। वांग जी कहता है, इसे कितने टाइम में होश आ जाएगा? डॉक्टर उसे बताता है कि इन्हें कुछ ही टाइम में होश आ जाएगा, बस इन्हें हल्का सा फीवर है। वांग जी उस डॉक्टर को नोट करता है और फिर वो डॉक्टर वहां से चला गया। वहीं कुछ ही टाइम पे विंग को भी होश आ गया था। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? वांग जी कहता है, कहो। विंग कहता है, थैंक यू। वांग जी ये सुनकर शॉक में पड़ गया था और वहीं विंग के फेस में स्माइल देखकर, क्योंकि इन 3 सालों में पहली बार विंग ने स्माइल किया था। हाँ, वैसे तो युवान के बर्थ के टाइम भी स्माइल किया था, पर वांग जी के हिसाब से आज उसने स्माइल किया है। उसने पहली बार वांग जी को देखकर स्माइल किया है, इसलिए वांग जी को शॉक लगा। वो भी एक हल्का सा अपनी साइड वाली स्माइल करते हुए कहता है, अभी विंग कहता है, क्या मैं आपसे कुछ और मांग सकता हूँ क्या? वांग जी कहता है, और क्या चाहिए? विंग अपने हाथों के साथ खेल रहा था और कहता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं क्या आपके साथ मूवी देखने जा सकता हूँ? वांग जी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था और थोड़ा शॉक भी। वो कहता है, क्यों? विंग कहता है, असल में मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे और मैं कभी बाहर गया नहीं, तो मुझे जाना है। क्या आप मुझे लेके जा सकते हो? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ठीक है, कौन-सी मूवी देखना है तुम बता देना। विंग कहता है, कोई भी चलेगा, जो आप देखना चाहो। वांग जी कहता है, ठीक है, तो तुम जब अच्छा फ़ील करो तब हम चलते हैं। विंग अपना एक बनी सा स्माइल देता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो बिस्तर में लेट गया था। वहीं वांग जी उसे कहता है, आराम करो, ओके। ये बोल वो बाहर चला गया था। फिर कुछ ही टाइम बाद जैसे ही विंग को ठीक लगा, वो वांग जी से कहता है, क्या हम चल सकते हैं? वांग जी कहता है, तुम ठीक हो? विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, क्या चले हम? वांग जी कहता है, ठीक है। तभी विंग अपने बेबी युआन को पकड़ता है और फिर वांग जी के साथ चलने लगा। पर तभी शुयांग कहता है, तुम दोनों अकेले जा रहे हो तो बच्चे को यहीं छोड़ दो ना। विंग कहता है, पर युआन, ये बोलते हुए वो युआन की तरफ देख रहा था। शुयांग अपने मन में ही बोलता है, पहली बार तो ये दोनों अकेले जा रहे हैं। अगर युआन भी इन लोगों के साथ चला गया तो फिर ये दोनों का पूरा ध्यान युआन की तरफ ही रहेगा। एक दूसरे को तो टाइम ही नहीं देंगे और मुझे लगता है इन दोनों को अभी टाइम अपने आप को देना चाहिए। ये बोलते हुए यू वो युआन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम दोनों अकेले जाओ। ये बोल वो युआन को अपने पास लेता है और कहता है, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। विंग कहता है, पर ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, शुयांग युआन को संभाल लेगा। ये बोल वो विंग के साथ मूवी के लिए निकल गया था। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। तो फिर बाय बाय।